जनता हमारे मालिक हैं, मैं उनका नौकर हूं। मैं उनका 2011 में मैं 300 मतों से जीता था। 2016 में लगभग 2600 मतों से 1500 के लगभग वृद्धावस्था लक्ष्मीबाई। नाराज थोड़ा बहुत यह है कि मुखिया जी आवास नहीं मिला, तो सरकार का योजना है, कोरोना काल था, कुछ प्रभावित किया। प्रतिशत के दौर पर बिहार में पहला स्थान किया था। इस बार वोट के दौर पर वोट के अंतर से मैं बिहार में पहला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर और मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। अभी हम पहुंचे हैं मंझौल पंचायत 4 के मुखिया उम्मीदवार से, जिनके बारे में पता चला कि यह लगातार 2 पंचवर्षीय चुनाव जीत चुके हैं और तीसरी बार फिर मैदान में आ चुके हैं। सबसे पहले हमारी चैनल की ओर से आपको धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे यहाँ आए हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सच्ची खबर चैनल का काफ़ी लोकप्रियता है और आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि सर हमने सुना है कि आप 2 पंचवर्षीय लगातार जीत चुके हैं और तीसरी बार आ गए, तो इस बार क्या जनता आपको कैसा समर्थन दे रही है? सबसे पहले मैं अपने मीडिया कर्मी भाई लोगों को धन्यवाद देता हूं। और जनता हमारे मालिक हैं, मैं उनका नौकर हूं, मैं उनका सेवक हूं। आशीर्वाद उनका 10 वर्षों से रहा है। 2011 में मैं 300 मतों से जीता था। 2016 में लगभग 2600 मतों से मैं जीता। और सने प्यार इस बार है कि हमको लगता है इस बार बिहार और राज्य के में टॉप 10 में मेरा पंचायत आएगा विजय हासिल करने में। तो सर जैसा कि आपने उम्मीदवारी की है, तो इस बार जैसे उम्मीदवारी किए हैं और यदि आप जीत जाते हैं तो सबसे पहला विकास का काम क्या करेंगे? पहला विकास का काम तो पंचायत में बहुत हो चुका है। हजारों इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास जिस समय जो लागू था बना। 1500 के लगभग वृद्धावस्था लक्ष्मीबाई पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। शौचालय 1500 के लगभग। उच्च विद्यालय हमारे पंचायत में नहीं था, उसको हम लोग लाए हैं। सड़क, गली, नली, सरकार की योजनाओं को हमने अच्छी तरह यहाँ पे क्रियान्वयन किया है। और रही विकास की बात, जो कुछ बचा हुआ है, समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग और समाज के दलित, महादलित, पिछड़ा वर्ग सबको साथ में लेकर एक बैठक करके कुछ योजना पंचायत में, जैसे बाजार की नाला की समस्या है, सबसे पहला प्राथमिकता बाजार की समस्याओं को दूर करने का रहेगा। और उसके बाद जो भी हमारे गरीब, दलित, पिछड़े, चाहे हर समाज से हो, चाहे वह भूमियार समाज से हो, चाहे जिस समाज से हो, मुस्लिम से, अत्यंत पिछड़ा से, दलित, महादलित से, सबको एक साथ लेकर और समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हर घर विकास फैलाने का काम करेंगे। गरीब का सेवा से बढ़ के कोई धर्म नहीं होता है। मैं इसी धर्म को मानकर आगे बढ़ रहा हूँ कि गरीबों को सेवा करना है। जी सर, आप अपने क्षेत्र की शिक्षा के बारे में बताएंगे कि मतलब शिक्षा में आप क्या कर रहे हैं? हमारे पंचायत के अंदर कॉलेज है, हाई स्कूल बन चुका है, 3 विद्यालय है, 8-10 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। हर जगह हमारे पंचायत का शिक्षा दर 98% से ज़्यादा है। यहाँ के लोग प्राइवेट से लेके सरकारी जॉब में सब जगह जा रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर शिक्षित हैं, ज़्यादातर लोग शिक्षित हैं। जैसा कि आपने उम्मीदवारी लगभग 2 बार जीत चुकी है, 2 बार चुनाव को आप जीत चुके हैं, तीसरी बार मैदान में आए, तो कुछ लोग को ऐसा भी होंगे कि आपसे क्षोभ होगा, कुछ लोग ऐसा भी होंगे जो आपसे नाखुश भी होंगे और कुछ ऐसा भी होंगे जो आपके चहेता होंगे। तो अभी जो आप फील्ड में जाते हैं तो कैसा आपको भावना महसूस होता है? मैं पत्रकार महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सरकार की योजनाओं को धरती पर लाना, धरातल पर काम कराना, सड़क, पुल, पुलिया, आवास या जो सरकारी योजनाएं, ये सब चलते और बनते रहता है। इसको मैं क्रियान्वयन कराता हूं। लेकिन मैं आशा और पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं, आज मेरे पंचायत में 6 कैंडिडेट हैं, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हर गांव के हर अभिभावक से लेके माताओं, बहनों, दोस्त, भाई, बहन, बंधु, बच्चे जितने भी हैं, सभी लोग हमसे नाराज कोई नहीं है। नाराज थोड़ा बहुत ये है कि मुखिया जी आवास नहीं मिला, तो सरकार का योजना है, कोरोना काल था, कुछ प्रभावित किया। सभी लोग
खुश हैं, इसीलिए मैं उस बार प्रतिशत के दौर पर बिहार में पहला स्थान किया था। इस बार वोट के दौर पर, वोट के अंतर से मैं बिहार में पहला स्थान ग्रहण करूंगा विजयी हासिल होने में। जैसा कि पता चला कि आप 1 नंबर के टॉप के क्रिकेटर हैं, तो क्या इस मैदान में भी आप शतक पुराएंगे? शतक जनता की शतक है, दोहरा तिहरा लगातार लगते रहा है। और क्रिकेटर होने के कारण मेरे पास ये है कि हमारे जितने भी गार्जियन हैं, मैं अनुशासन में चलता हूँ। सभी को सम्मान देना हमारा दायित्व और कर्तव्य है। पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और उनके बदले इस व्यवहार के चलते समाज के लोगों में भी मेरे प्रति काफ़ी स्नेह, प्यार और आशीर्वाद रहता है। जैसे गांव के राजा हमारे गांव के राजा हमारे मल्लिक हैं, वो सब हमारे भाई हैं। मैं उनके घर जाकर अपने हाथ से उनका खाना खाता हूँ, उनका पैर छूता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ। समाज में कई लोग ऐसे हैं तो मन में रहता है कि मुखिया जी तो लगे आज़ाद हो गए हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन मन में कोई भाव नहीं है। मैं यह सिर्फ यही जानता हूँ, गरीबों से की सेवा से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। मेरे गांव का हर परिवार खुशहाल हो, यही मेरी भगवान से, माँ जयमंगला से और समाज के लोगों से भी यही कामना है। कुछ लोगों का यह भी इशू है कि आपके क्षेत्र में कहीं कहीं पर नल जल योजना का कार्य नहीं हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, सरकार की योजनाएं हैं, पीएचडी विभाग के द्वारा कराया गया है। लगभग सारे वार्ड में हो चुका है। 1 वार्ड 11 वार्ड के कुछ परिवार हैं जो बच गए हैं। इसके लिए भी नल जल योजना पे सरकार का कोई रोक नहीं है। पाइप गिर गया है, काम शुरू होने वाला है, जल्द वो भी करा लिया जाएगा, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं। जी सर, जैसे नल जल योजना वो ग्राम पंचायत लेवल से है या और अदर से है? ग्राम पंचायत योजना के तहत नहीं है, यह पीएचडी विभाग बिहार सरकार के द्वारा, वहीं से मेरा पंचायत या वहीं से चयनित था। और हम लोग भी सोचे कि सरकार पीएचडी विभाग के माध्यम से, ठेकेदार के माध्यम से यहाँ काम कराया गया है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि लोग धार्मिकता फैला रहे हैं कि मतलब ये मुखिया जी नल जल योजना में धांधली कर रहे हैं? ना, पंचायत के माध्यम से हुआ ही नहीं तो धांधली का सवाल ही, रिकॉर्ड ही नहीं खुला है, कुछ नहीं खुला है तो धांधली का सवाल ही कहाँ पैदा होता है।